यीशु के नाम में आपका अभिवादन है। ये कितना लाभकारी समय है कि मैं आपको इस बाइबल की सच्चाइयों को बता सकूं। सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। सच में दोस्तों, कोई भी अच्छी कहानी सत्य का स्थान नहीं ले सकती। आज मैं आपसे अनुशासन के विषय में बात करूंगा। मैं जानता हूँ ये बहुत अलोकप्रिय शब्द है, खासकर सरकारों के लिए। जरा बच्चों के अनुशासन के बारे में तो सोचिए। उनका कहना है ये नामुमकिन है। संविधान के अनुसार आप उन्हें अनुशासित नहीं कर सकते। पर जिस संविधान पर मैं विश्वास करता हूँ वो इस किताब में है। ये किताब स्पष्टता से कहती है, छड़ी नहीं पड़ने से बच्चा बिगड़ेगा। नीति वचन ऐसा ही कहता है। वहां ऐसे लिखा है, अनुशासन कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं करता, बल्कि एक दिन उनके जीवन को संवारता है। ये बात सच में मुझे बहुत ज्यादा असहज लगती है। मैं बहुत चिंतित भी हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे बिल्कुल अनुशासनहीन हैं। सबसे पहले तो माँ बाप की बदनामी होती है। माँ बाप तो अच्छे हैं, पर ये छोटा बच्चा जब आता है पूरा घर तहस नहस हो जाता है। और आप देखोगे कि वो आपको कभी अपने घर में दोबारा नहीं बुलाएंगे। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। और एक अनुशासित बच्चे के लिए खराब बात यह है, वो बच्चा खतरनाक है। ध्यान दें, जब माँ बाजार जाती है और ये बच्चा सड़क के किनारे खड़ा है माँ के साथ, माँ के हाथों में सामान है, सब्जियां या जो कुछ भी हो, वो छोटे बच्चे से कहती है, जॉनी यहाँ खड़े रहो। जॉनी अनुशासनहीन है और वो अपनी माँ की नहीं सुनता, क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया और उसके पिता ने उसके साथ सख्ती नहीं की। जॉनी आदतन कहता है, नहीं मैं अपनी मर्जी करूंगा, और वो आगे बढ़ जाता है और एक बड़े ट्रक से टकरा कर मर जाता है। ये किसकी गलती है? क्या जॉनी की? नहीं, माँ बाप की गलती है। उन्होंने उसे नहीं सिखाया। जॉनी ठीक से खड़े रहो। अच्छा मम्मी, है ना? ये वचन इसी के बारे में है। अगर हम पढ़ें इब्रानियों 12 अध्याय, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। 11 आयत, हर प्रकार की ताड़ना यानी अनुशासन वर्तमान में आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ प्रतिफल मिलता है। मैडम, अगर आप अपने बच्चों को अनुशासन नहीं सिखाएंगी तो स्कूल के दूसरे बच्चे उसको अनुशासन सिखा देंगे। पर दुख की बात यह है कि वो उसे सही तरीके से अनुशासन नहीं सिखाएंगे। देखिए, बच्चे अनुशासन में ना रहने वाले बच्चों को तुरंत पहचान जाते हैं और अनुशासनहीन बच्चे अक्सर धौंस जमाते हैं, क्योंकि जिस तरह वो घर में पेश आते हैं उसी तरीके से स्कूल में भी पेश आने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसी कई कहानियां जानता हूं जहां ये लड़का अपनी कक्षा में जाते हुए सबसे कमजोर बच्चे को पकड़ लेता है, उसे तंग करता है। पर इस लड़के को ये मालूम नहीं कि उस छोटे बच्चे के बहुत भाई हैं जो बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं। फिर अचानक माहौल डरावना हो जाता है, क्योंकि उसके भाई इस अनुशासनहीन बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। और जब वो बाहर आया तो उसकी बढ़िया पिटाई हुई। और ऐसा एक बार नहीं, हर बार होने लगा, जब तक कि उसकी पैंट गीली ना हो जाती और उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। माँ बाप समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि उसको अनुशासित नहीं किया गया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हम अनुशासन में नहीं हैं तो हम एक नाजायज संतान बन जाते हैं। हम इसी अध्याय को पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 और उसका 8वां वचन। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। देखा आपने क्या लिखा है? यत्न के साथ अपने बच्चे को अनुशासन में रखें। बहुत आसान है बच्चों को खुला छोड़ना, पर अनुशासन से ही वो आचरण सीखेगा। तभी वो स्त्रियों का आदर करेगा और बड़ों की इज्जत करेगा। अपने बच्चों को अनुशासन जरूर सिखाएं, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से माता पिता हैं। धन्यवाद। हमें विश्वास है आप हमारे आज के संदेश से आशीषित हुए होंगे। अधिक जानकारी के लिए angisburkan.com पर जाएं।